Munchkins, welcome back to the channel. I hope you all are doing really well and are absolutely hyped up for your exams. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम कवर करने वाले हैं और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता होगा कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अगर आपके सिलेबस में है तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आना तो आपके लिए गारंटीड है। तो भाई इससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जानने जरूरी है ताकि अपने वो 3, 5 या 6 मार्क्स आप डेफिनेटली लूज ना करो। तो बच्चा पार्टी अगर आपने ये सेशन एंड तक देख लिया ना तो आई प्रॉमिस यू कि इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में इस चैप्टर से जरूर पाओगे एंड उसके बाद खुद कमेंट सेक्शन में आगे नीचे मुझे बोलोगे कि मैम थैंक यू सो मच, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेशन मेरे 3 या फिर 6 मार्क्स डेफिनेटली नहीं गए। तो बच्चा पार्टी इतने अमेजिंग सेशन को आप लाइक या चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे? सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड क्विकली इस सेशन का फ्लो चेक करते हैं। बच्चा पार्टी लाइक आई टोल्ड यू आज हम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को ही कवर करेंगे। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक डिटेल अपनी पूरी की पूरी समरी एंड एवरीथिंग इस चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड समरी बाय ओशन मैम, आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने इस चैनल पे आपके लिए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से रिलेटेड एक शॉर्ट्स भी डाला है जहां पे मैंने इसकी पूरी की पूरी समरी को विद इन 60 सेकंड्स आपके लिए बताया है। सो यू मस्ट चेक आउट दैट शॉर्ट एज वेल, आपको रिविजन में काफी काम आएगा। All right, now moving ahead, kiddos. चलिए now, without any further ado, we are going to hop into our 3 marks वाले questions. चलिए फिर start करते हैं with our first question of the day. Where did Einstein go after leaving his school in Munich? तो आप सबने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनिशियली आइंस्टाइन की स्कूलिंग जो है वो म्यूनिक से हो रही थी, बट क्योंकि उन्हें म्यूनिक का जो पूरा एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा सफोकेटिंग लग रहा था तो उन्होंने अपना हाई स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था एंड उसके बाद वो गए थे ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड का एक ऐसा पार्ट है जहां पर जर्मन बोली जाती है। फिर वहां से अपनी पूरी ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट करी थी एंड देन इन 1902 ही सिक्योर्ड अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एट अ पेटेंट ऑफिस, जहां पर उनका काम था बाकी लोगों की इन्वेंशंस वगैरह को चेकआउट करना। सो इस तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन को फर्दर कंप्लीट करा था। Now, let's have a look at the answer. So, Einstein went to the German speaking part of the Switzerland in a more liberal city than Munich. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. ठीक है, तो ये speaking German speaking part है कौन सा स्विट्जरलैंड का? This is basically Zurich only. I think I should change the color. Let's take a bite only. ठीक है, तो ही वेंट टू ज्यूरिक, बेसिकली दिस इज द मोर लिबरल पार्ट। ठीक है, जहां पर उन्हें अपने आइडियाज को अच्छे से पढ़ने का एक्सप्रेस करने का मौका मिला। फिर वहां पर 1900 में उन्होंने बेसिकली अपनी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिए, फाइनली एक जॉब सिक्योर करी 1902 में। एंड व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। अब वहां पर उनका काम क्या था कि उन्हें दूसरे लोगों के इन्वेंशंस पर ध्यान देना था, बट आइंस्टाइन बीइंग आइंस्टाइन वो साथ साथ साइमल्टेनियसली अपनी इन्वेंशंस और अपनी स्टडीज पर भी काम करते गए। ऑलराइट, moving on to the next question. Why did Einstein leave the school in Munich? म्यूनिक में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने म्यूनिक में अपनी स्कूलिंग को बीच में ही ड्रॉप आउट क्यों कर दिया था? तो बच्चा इसका बहुत बड़ा जो रोल है वो इनके टीचर्स को और वहां के एनवायरमेंट को जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी आइंस्टाइन में बिलीव नहीं करता था दैट ही इज गुड फॉर समथिंग। प्लस वहां का जो एनवायरमेंट था उन्हें बहुत ज्यादा स्टिफलिंग या फिर सफोकेटिंग लगता था। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी बहुत बार उनके टीचर से आर्ग्यूमेंट्स होती थी एंड यू फेल्ट दैट उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने की उन्हें लिबर्टी नहीं मिल रही है। एंड दिस वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से उन्होंने म्यूनिक में ही अपनी पढ़ाई को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था और वहां से चले गए थे।
Now let's have a look at the answer. Einstein left the school in Munich because of the stifling environment that suppressed his scientifically curious mind. ठीक है, उनके हिसाब से जो वहाँ का environment था वो बहुत ज्यादा suffocating था, ठीक है, जो कि उनको उनके आइडियाज एक्सप्रेस करने नहीं देता था. द एक्सेसिवली स्टर्न डिसिप्लिन, स्टर्न का मतलब क्या होता है, इट मीन्स strict. So this excessively strict discipline and rigid rules in the school led to frequent clashes with his teacher. Like I told you, उनके अपने टीचर से भी बहुत ज्यादा arguments होते थे. He thus began to feel that such a place was inappropriate for a liberal person like him. और इसलिए उन्हें लगा कि जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके की विचारधारा वो रखते हैं, उनके लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, और वहां से वो चले गए. Moving ahead, during his childhood, Einstein did not show any traces of becoming a genius one day. How? ठीक है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको हमने अभी 3 मार्क्स में दिया है, बट लेट मी टेल यू एग्जाम में आपसे 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. बिकॉज आइंस्टाइन का जो चाइल्डहुड है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल था, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी उनके ऊपर बिलीव नहीं करता था. वाई एम आई सेइंग दैट, बिकॉज सबसे पहली बात तो until the age of 2.5 years वो बोल नहीं पाते थे. He was unable to speak. ठीक है, and even when he started talking finally he used to utter every word twice. ठीक है, उनके जो आसपास के दोस्त थे, प्लेमेट्स, फ्रेंड्स थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. ठीक है, एंड ही हैड एन अनयूजुअली लार्ज हेड. ठीक है, उनका सर बहुत बड़ा था, तो उनकी मदर भी उनमें बिलीव नहीं करती थी. इवन जो उनके टीचर और हेडमास्टर थे, ठीक है, उन्होंने भी उनके फादर को ये बोल दिया था कि आपका बेटा नो मैटर कोई भी करियर पाथ क्यों ना चुने, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से डेफिनेटली किसी ने बचपन में ये गेस तक नहीं करा था कि आइंस्टाइन बड़े होकर इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे जिन्हें दुनिया आज तक याद रखती है. Alright, let's have a look at the answer. As a child, Einstein had a large head, like I told you, and did not start to speak till he was 2.5 years old. ठीक है, 2.5 साल तक तो वो कुछ बोलते ही नहीं थे. Finally, when he did speak, he used to utter everything twice. जैसा कि आपको बताया, जब उन्होंने बोलना स्टार्ट भी करा, तो उसके बाद वो हर चीज को 2 बार बोलते थे. He could not interact freely with the playmates either. उनके आसपास के जो नेबर के दोस्त थे, उनसे भी उनकी नहीं बनते थे. And all this showed the absence of any traces in him of becoming a genius one day. तो ये सारे के सारे reasons इसी चीज को indicate करते हैं कि शायद ये बच्चा बड़े होकर कुछ नहीं बन पाएगा. Because this is the usual conclusion जो कि लोग निकालते हैं जब किसी को लोग ऐसा देखते हैं. But that was not the scenario. He turned out to be a really genius boy when he grew up, isn't it? Right? Moving ahead. Why did Einstein call his desk drawer? What did Einstein call his desk drawer at the patent office, and why? Now this is also a very important question. कि जब वो as a technical expert काम कर रहे थे at the patent office in Bern, तो वो अपने desk drawer को क्या बुलाते थे and क्यों? So he used to call it a bureau of theoretical physics. I hope my spelling is correct. Let me just check. Theoretical. It's RE. ठीक है, थियोरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे. ठीक है, व्हाई डिड ही यूज टू कॉल इट सो, बिकॉज ठीक है, उनका काम वहां पर ये था कि वो दूसरों के इन्वेंशंस को असेस करे, दूसरों की स्टडीज को असेस करे, बट इंस्टेड ठीक है, वो अपने इस डेस्क में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते थे जो कि उनकी स्टडीज और थ्योरीज से रिलेटेड थे. ठीक है, तो इसलिए ब्यूरो का मतलब होता है सेंटर, तो इट वाज अ सेंटर ऑफ फिजिक्स जहां पे वो अपना सारा काम करते थे. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. Einstein jokingly called his desk drawer at the patent office as Bureau of Theoretical Physics. Please make a note of the spelling here. इसमें गड़बड़ हो सकती है, ऐसा भी मुझसे हुई थी, आपसे भी definitely हो सकती है. He did so because his office job required him to assess the inventions of other people while he secretly developed his own ideas regarding his keen interest in physics. कि जहां उनका काम उनके ऑफिस में ये था कि वो दूसरों की इन्वेंशंस को देखें, वो सीक्रेटली अपनी ही इन्वेंशंस, अपनी ही थ्योरीज पर काम कर रहे थे और सारे पेपर्स जो है यहीं पर रखते थे. ऑलराइट, मूविंग अहेड.
हाउ वॉज आइंस्टाइन ऑनर्ड फॉर हिज अचीवमेंट्स? ठीक है, आइंस्टाइन ने की जो डेवलपमेंट्स थी, जो उनकी इन्वेंशंस थी, डिस्कवरीज थी, उसके लिए उन्हें कैसे ऑनर यानी रिस्पेक्ट दी गई? सबसे पहले तो 1919 में उन्हें अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू करा। एंड 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया। ठीक है, विच इज अ ग्रेट ऑनर। सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में उनकी बात छपी गई, और पूरी दुनिया से उन्हें इनवाइट करा गया डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस में, डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स में टू स्पीक अबाउट इट। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. Honors came pouring in for Einstein after his theories proved him to be a scientist with exceptional abilities. ठीक है, जब उनकी थ्योरी सही प्रूव हुई तो सबने माना कि इस बंदे के पास तो यार बहुत दिमाग है. He was awarded for the prestigious Nobel Prize for Physics in 1921. Honors and invitations were conferred, yani were blessed on him, were given to him from all over the world. The newspapers too applauded the genius. ठीक है, और पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स जो दुनिया भर के थे उसमें भी उनका नाम छापा गया, because he had made a great discovery. All right, moving ahead. We are on to the long question answers now. सारे के सारे short question answers हो गए, and I hope you make a note of them already. And बच्चा पार्टी, ठीक है, I hope आपने वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है. ठीक है, चलिए now moving on to the next question. What was the outcome of Einstein's letter which he wrote to the American President Roosevelt? Did his warning have any impact on America? Now this is a very important question. ठीक है, कि आइंस्टाइन ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था, उसका क्या रिजल्ट आया और उसका अमेरिका पर कोई इम्पैक्ट पड़ा भी कि नहीं? तो भाई बात ये हुई थी कि जर्मनी के साइंटिस्ट ने ना न्यूक्लियर फिजन के बारे में पता लगा लिया था, एंड नाउ दैट दे नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, वो आराम से एटम बॉम्ब बना सकते थे. सो जब उनके कलीग ने उन्हें बोला कि भाई दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वार्न अमेरिका अबाउट, तो उन्होंने रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जहां पे उन्होंने इसी चीज के अगेंस्ट उन्हें वार्निंग दी कि जर्मनी जो है एक एटम बॉम्ब बना सकता है, एंड इट कैन कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे वो उससे अलार्म हो गए, और उन्होंने खुद ही का एक एटम बॉम्ब इंस्टेंट इन्वेंट कर लिया. एंड 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर, ठीक है, फिर ये बॉम्बिंग कराई गई. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी. ठीक है, till day we remember is it as something that shouldn't have Nagasaki, that shouldn't have happened. ठीक है, so अमेरिका ने डेफिनेटली उनके लेटर को सीरियसली लिया था. Let's have a look at the answer now. On his colleagues' insistence, Einstein wrote a letter to American President Roosevelt when the Nazis were in Germany and he had to migrate from there. The discovery of nuclear fission in Germany made the American physicists upset that the Nazis could use the bomb. ठीक है, तो उस लेटर में उन्होंने यही मेंशन करा था कि अब नाजीज को न्यूक्लियर फिशन के बारे में पता चल गया है, तो वो अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट कर सकते हैं. He warned him of the consequences of the atomic bomb. His words had a great impact. क्या impact? The Americans developed the atomic bomb secretly. Americans ने अपना ही एक secret atomic bomb develop कर लिया. They dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was greatly moved by the destruction. He wrote a long letter to the United Nations and suggested that there should be a world government. However, his plea fell on deaf ears. ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के लिए उन्होंने उसके बाद क्या किया था. तो वही जब ये बॉम्बिंग हुई, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एक लेटर लिखा जहां पे उन्होंने बोला कि अब हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की जरूरत है, क्योंकि दुनिया जो है अब इंडिविजुअली जो है एक दूसरे को हैंडल नहीं कर रही. कंट्रीज जो है वॉर्स में जा रही हैं, बट इस बार उनकी बात का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, और यूनाइटेड नेशंस ने उनकी प्ली यानी उनकी रिक्वेस्ट को कोई भी अटेंशन नहीं दी थी. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. What kind of destruction had shaken Einstein? Was he a true scientist? So Einstein को जो है डिस्ट्रक्शन, जिस हद तक डिस्ट्रक्शन हुई थी उसने बहुत डीप इम्पैक्ट करा. कौन सी डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्बिंग करी गई थी.
ठीक है, जो अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी, दैट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आइंस्टाइन। ही वाज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय इट। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को प्ली करी, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करी, एंड ही फॉट फॉर द इंटायर वर्ल्ड्स पीस एंड डेमोक्रेसी। सो डेफिनेटली ही वाज अ ट्रू साइंटिस्ट, बिकॉज वो चाहते थे कि उनकी जो इन्वेंशंस हैं उनका एक अच्छा यूसेज करा जाए, सही तरीके से यूज करा जाए, एंड लोगों की भलाई में उसे यूटिलाइज करा जाए, बट इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू create weapons and arms, and that is why he was deeply disturbed by it. Now let's have a look at the answer. Einstein was a genius. His contribution to science is unparalleled. मतलब मैच नहीं कर सकते हो जितनी हद तक उन्होंने contributions दी हैं. Einstein was a great visionary, यानी वो दूर तक की सोच सकते थे. He was against arms build-up, यानी वो नहीं चाहते थे कि weapons बनाए जाए. He advocated peace and democracy in the world. In 1938, the discovery of nuclear fission in Berlin made him very upset. जब बर्लिन को, जर्मनी को न्यूक्लियर फिशन के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा. He was afraid that his invention might be misused. उन्हें लगा कि अब एटॉमिक बॉम्ब बन सकते हैं, बिकॉज उन्हें इस चीज के बारे में पता है. The Americans misused it and made an atomic bomb. The atom bomb was used in World War. The cities of Japan were bombed in August 19. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि अमेरिका ने खुद के बॉम्ब्स बना लिए और जापान पर बॉम्बिंग कर दी 1945 में, एंड द डिस्ट्रक्शन डिस्टर्ब्ड हिम. ही had never thought of such a destruction. He was true scientist because he wanted his invention to be used for human welfare. वो एक सच्चे साइंटिस्ट थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरीज का इस्तेमाल इसलिए हो ताकि लोगों की भलाई हो सके. He was in favor of world peace and democracy. वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे. Moving ahead to the next one. What was Einstein's contribution to the knowledge of science? Which values is correct in his character made him a global citizen? ये वाला question बहुत important है कि उन्हें world citizen क्यों बोला जाता था. तो भाई आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन क्या क्या थी. सबसे पहले तो उन्होंने E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर निकाला था. ठीक है, अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिसको पब्लिश करने के बाद पता चला था कि हाउ टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है, एंड पूरी दुनिया को, पूरी फिजिक्स को इससे उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर लिया था. एंड व्हाई डू वी कॉल हिम अ ग्लोबल सिटीजन? उनके कैरेक्टर में से कौन सी क्वालिटीज थी? बिकॉज वो सिर्फ अपनी कंट्री का नहीं, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का नहीं सोचते थे, वो पूरी दुनिया का सोचते थे. And towards the end of his life, he worked for world peace. He fought for that. He raised his voice against all the building of arms and weapons. However, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट डेफिनेटली वो एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह थे क्योंकि वो पूरी दुनिया का भला चाहते थे, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री का नहीं. Alright, let's have a look at the answer now. Time and distance are not absolute, according to Albert Einstein's special theory of relativity. ये आपकी बुक में ऑलरेडी डायरेक्ट लाइन गिवन है, which he published in 1905 after working on his theories regarding relativity. तो 1905 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी पब्लिश करी थी. The famous equation E is equals to mc square was created from his notion regarding the connection between mass and energy. फिर उन्होंने E is equals to mc square निकाला जहां पर उन्होंने एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को बताया, and this formula helped him become a well-known physicist. और इन्हीं सब contributions की वजह से वो आज एक पूरी दुनिया में जाने माने physicist है. The newspapers refer to the theory as a scientific revolution. जब उनकी general theory of relativity publish करी गई तो उसे एक scientific revolution तक का नाम दिया गया. In 1921, Einstein won the Nobel Prize in Physics for his contributions to the advancement of science. 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया क्योंकि उन्हें साइंस की दुनिया में काफी आविष्कार किए थे. He received a lot of honors. He pushed for world peace and democracy. उसके बाद उन्होंने world peace और democracy के लिए भी काम करा. He considered humanity as well as democracy and international peace. वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में humanity रहे, democracy रहे, peace रहे. He became a global citizen because of all these values in his personality. इन्हीं सब values, इन्हीं सब qualities की वजह से आज दुनिया एक global citizen के रूप में उन्हें जानती है. Alright, so बच्चा बाड़ी, that's it. These were all the important questions in store for you जो कि आपको a truly beautiful mind से पूछे जा सकते हैं.
सो बच्चा पार्टी, अगर आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, बीटीएस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. Go ahead, join our community over there as well. And kiddos, this is my Instagram handle. If you feel like you would want to ping me personally, this is where you can reach me out. Feel free to ping me over here. एंड बच्चा, लेट मी टेल यू कि मैंने आपके लिए एक इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल भी खोला है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसे शॉर्ट्स ला रही हूँ which can help you with your grammar, vocab and give you some amazing tips and tricks over there. The link for that is given in the description box again. And if you enjoyed this video, found it helpful, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to the channel and share it with your friends. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.